और आज हम कवर कर रहे हैं वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा टॉपिक है। तो आज इस वीडियो के अंदर बच्चे हम क्या क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देन उसका डिफरेंस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड में और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या सिमिलरिटी है और क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। देन उसके बाद में इसकी डिग्रीज पढ़ेंगे हम कि हाउ मेनी डिग्रीज टाइप्स क्या क्या हैं। तो बच्चे ये वीडियो आपको एंड तक देखना है एंड बिलीव मी ये वीडियो देखने के बाद आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका मतलब वन टाइम वॉच है। अगर आपने एक बार इसको पूरा एंड तक देख लिया, प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो हमारा जो बेसिक्स है, जो इम्पोर्टेंट जो टारगेट स्टडी है, जो बेसिकली हमारा जो कवर होता है, जो क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं वो सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको एंड तक देखिए और उसका बेनिफिट आप लीजिए। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम वन बाई वन। तो द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, इट रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ। बस ये फॉर्मूले से हमारी डेफिनेशन बनेगी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब इस पूरी डेफिनेशन को हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे कि ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज प्राइस, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और ये लॉ ऑफ डिमांड से कैसे रिलेट करता है। तो ये हम पूरा अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करके। तो देखिए बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, एक्स जीरो और वाई और यहाँ हम ले रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ ले रहे हैं प्राइस, और सपोज ये हमने डिमांड कर ले लिया डी डी और इस पे ये इनिशियली हमने प्राइस ले ली पी और ये क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे। नाउ अब सपोज हम कहते हैं कि इफ प्राइस इंक्रीजेज तो क्वांटिटी डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। क्यू से Q1, प्राइस पी से P1। अगर प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो डेफिनेटली क्वांटिटी क्या होगी, Q से Q2, प्राइस P से P2। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड था। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है, सिंपली टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द चेंज एंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। ए प्राइस इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो टेल अस द डायरेक्शन ओनली and it is a qualitative statement of the relationship between the price and quantity। बट अगर जब आप लो ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ और आप में से किसी ने पूछ लिया कि सर हाउ मच एग्जैक्टली, कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कितना कम होगा और कितना ज़्यादा होगा, तो उस टाइम में हम बात करेंगे कि भैया ये जो इसका हाउ मच जो है वो हम एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे और वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब लो ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका सॉल्यूशन अब हम कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे हम प्रॉपर कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ेगी तो उससे क्वांटिटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई पी, यहाँ हम ले लेंगे ई पी इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded divide by percentage change in प्राइस। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इस फॉर्मूले का डिटेल में मीनिंग क्या होता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका डिटेल मीनिंग क्या होता है। तो बच्चे देखिए, इस फॉर्मूले का डिटेल मतलब क्या होता है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ कि सपोज मैंने यहाँ ले लिया P, इनिशियल प्राइस मैंने ले लिया सपोज 10, क्वांटिटी मैंने ले लिया कुछ भी ले लिया सपोज 100। नाउ प्राइस बढ़ा P से P1 और ये कितना हो गया 20, और क्वांटिटी तो अंडरस्टूड है कम होगा और ये कितना हो गया 50। नाउ अब क्या आप इसका परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, ये एग्जांपल में तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है, P1 माइनस P इंटू P, सो डिवाइड बाई P इंटू 100। ऐसे हम क्या करेंगे,
Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये अप्लाई कर देंगे हम, और इस तरीके से हम अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 100%। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ 100%। ऐसे हम क्वांटिटी का निकालेंगे तो 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 50%। माइनस का क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाल लिया। अब हम इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे हम, क्वांटिटी का चेंज कितना था 50%। तो 50 डिवाइड बाई, ये माइनस का है 100, तो ये कितना आ गया 0.5, क्योंकि देखो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया कि किस तरीके से हम प्राइस के चेंज से क्वांटिटी के चेंज को हम डिवाइड करके और उसका परसेंटेज निकाल के हम निकालते। तो ये फॉर्मूले का पूरा एक बेसिक मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूले का एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि फॉर्मूले का क्या मतलब है, परसेंटेज इन प्राइस और परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हम कैसे, ये समझ लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, सिंपली टेल अस द डायरेक्शन अबाउट द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी and it is a qualitative statement, and the price elasticity of demand which tell us the exact measurement of the relationship between the price and quantity, and it is a quantitative statement. तो ये एक दोनों में मेजर डिफरेंस है कि दोनों ही सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर रिलेटेड टू द प्राइस एंड क्वांटिटी, बट डिफरेंस क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और एक क्या है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लॉ ऑफ डिमांड को ही आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रोल है, ये सारा आपको समझ में आ गया। तो वापस अब हम पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं और देखिए मीनिंग हमने पहले डिस्कस कर लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है डिवाइड बाय परसेंटेज प्राइस, और इसको मैंने डिटेल में आपको डिस्कस भी कर दिया इसका मतलब क्या है। देन उसके बाद में देखिए दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट डेवलप बाय प्रोफेसर मार्शल ने ये डेवलप किया है, ठीक है, उसकी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट चैप्टर दैट्स द लॉ ऑफ डिमांड shows the direction of change। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिंपली टेल अस द डायरेक्शन अबाउट द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस। सो इट इज द लॉ ऑफ डिमांड इज सिंप्लीफाई द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है बेसिकली, वेयर एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इट मीन्स वो एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ और कितना नहीं हुआ। तो ये हमने नोट से भी पढ़ लिया और हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो अब आ गया डिग्रीज। नाउ सेकेंड टॉपिक हमारा आता है आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाउ मेनी डिग्रीज, 5 डिग्रीज होती है। तो देखिए सबसे पहले डिग्री हम पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी इलास्टिक, फिर पढ़ेंगे हम रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब ये क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज EP इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये क्या होगा EP क्या होगा लेस देन 1, ये क्या होगा EP ग्रेटर देन 1, और ये क्या होगा EP इक्वल्स टू 0, और ये क्या होगा EP इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से देर आर 5 डिग्रीज यूनिटरी इलास्टिक विच इज नोन एज द EP इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब हाईली इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक EP लेस देन 1, हाईली इलास्टिक EP ग्रेटर देन 1, परफेक्टली इन इलास्टिक EP इक्वल्स टू 0, और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
इन्फिनिट। तो इस तरीके से 5 डिग्रीज होती है। अब हमको इनको वन बाय वन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका पूरा एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, फिर एग्जाम्पल क्या है, फिर उसका डायग्राम क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन। सो हर डिग्री को हम इस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इसको इतना सिंप्लीफाई करने वाला हूँ कि आपको ऐसा लॉजिक क्रिएट करूँगा कि एक डिग्री समझाऊँगा और बाकी उससे डेवलप करना सिखाऊँगा, और वो भी प्रॉपर ऑर्डर। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मीनिंग करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, स्केड्यूल करेंगे, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, और उसे एक करके हम बाकी को डेवलप करना सीखेंगे। तो आपकी मतलब आपको एक तैयार करना है और बाकी 4 आपके डेवलप करने। वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को डिस्कस करते हैं। तो यूनिटरी इलास्टिक जो है वो हमारी सबसे पहले आती है यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम बोलते हैं EDI EP इक्वल्स टू 1। तो EP इक्वल्स टू 1 का डेफिनेशन, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का, वो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसी फॉर्मूले से जो हमने डिस्कस कर लिया है कि EP इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। तो यूनिटरी इलास्टिक मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन आंसर कब आएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन सर आंसर आएगा कि जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस दोनों सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50/50 या 100/100, तो आंसर 1 आएगा। तो इसलिए डेफिनेशन हमारी यूनिटरी इलास्टिक की बन गई कि यूनिटरी इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज इन प्राइस। तो बताओ, मीनिंग बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि हम एक बेसिक फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन बना ली। अब उसके बाद में हम इसमें बनाएंगे इसका स्केड्यूल। तो देखिए सबसे पहले आप डायग्राम बना लेते हैं हम। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो बेसिकली एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। यहाँ हम लेंगे क्वांटिटी, यहाँ लेंगे प्राइस, और हमने इनिशियली क्या कर लिया? ये प्राइस ले लिया और ये क्वांटिटी ले लिया, ये P और ये Q। अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है बच्चे, जो हमारा डेफिनेशन बना फॉर्मूले के उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसको चेंज करना है डायग्राम में। तो यहाँ से आप स्केल मेजर कर लो, जितना चेंज आप यहाँ ले रहे हो, सपोज 1 सेंटीमीटर प्राइस में, उतना ही 1 सेंटीमीटर आप यहाँ ले लो क्वांटिटी में। पहले मार्क कर लो और उसके बाद फिर क्या कर दो? ये ड्रॉ कर दो। बिल्कुल चेंज दोनों का क्या होना चाहिए? हो सकता है मेरा चेंज थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, बिकॉज मैं प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ। आप प्रॉपर स्केल से मेजर करके ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आपको क्या लेना है? सेम लेना है। और उसके बाद आपको इनको जॉइंट कर देना है और ये हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये चेंज इन प्राइस है और ये चेंज क्या है? क्वान्टिटी। तो अब आप देख रहे हो कि EP इक्वल्स टू 1 कैसे है? क्योंकि चेंज इन जो Q है इक्वल्स टू चेंज इन P है, और इसी वजह से क्या हो गया? EP इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे? तो ये जो डेफिनेशन है वही डायग्राम है, और जो डायग्राम है वही क्या है? आपकी डेफिनेशन। डायग्राम है वही आपका फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका, और ये डेफिनेशन सब सेम है। अब इसी का अगर आपको स्केड्यूल बनाना है, हम यहाँ टेबल बनाएंगे। यहाँ लेंगे PX और यहाँ लेंगे QX क्वांटिटी, और प्राइस ले लिया हमने 10 और क्वांटिटी ले लिया सपोज 100। ठीक है? अब 20% हम इसमें चेंज करते थे दोनों में, तो इसको 20% बढ़ाना है। तो इसका 20% मतलब कितना हो गया? 12, और इसका 20% कम कर दो तो ये क्या हो गया? 80। अब दोनों का परसेंटेज निकालोगे तो सेम आएगा और उसे आंसर क्या आएगा? 1। तो जो हमने फॉर्मूले में बताया, जो मीनिंग है, जो डायग्राम है, ऑल आर द सेम, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मीनिंग टिल। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है कि आप देखो इलास्टिसिटी जो है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? ये कहाँ काम आती है? बेसिकली इलास्टिसिटी है वो आपके कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन में काम आती है। तो वो जो बाइंग डिसीजन में काम आती है, तो उस जगह आप इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है कि ये रियल लाइफ में कहाँ मिलेगी आपको? यूनिटरी इलास्टिसिटी कंफर्ट गुड्स में। देखो 3 तरह की गुड्स होती है, एक होती है कंफर्ट गुड्स, एक होती है नेसेसिटीज, और एक होती है लग्जरी। तो आप देखो नेसेसिटी क्या होती है? जैसे हम फैन की बात करें, फैन क्या है? नेसेसिटी। अगर कूलर हो तो क्या हो? कंफर्ट। और अगर एसी हो तो लग्जरी। ऐसे ही हमारे पास अगर साइकिल है वो क्या है? नेसेसिटी। टू व्हीलर क्या है?
हमारे पास कंफर्ट और फोर व्हीलर क्या है, लग्जरी। तो आई होप आपके समझ में आ गया, तीन तरह की गुड्स होती है हमारी लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, तो तीनों समझ में आ गई। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक है वो कौन सी गुड्स की होगी, वो होगी कंफर्ट गुड्स, क्योंकि कंफर्ट गुड्स में क्या होता है बेसिकली, अगर हमारी प्राइस कम हो गई तो उतना ही चेंज हम क्वांटिटी में कर लेते हैं, और अगर बढ़ गई तो उतना ही चेंज हम क्वांटिटी, तो सेम चेंज रहता है प्रोपोर्शनेट। तो इसलिए क्योंकि हम न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शन है, एक नेसेसिटी का और एक लग्जरी का। तो कंफर्ट गुड में हम क्या करते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं, तो वो हमारा एग्जाम्पल होता है रियल लाइफ में। तो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से, सबसे पहले उसमें हमने मीनिंग कर लिया, उसके बाद में उसका डायग्राम कर लिया, फॉर्मूला कर लिया, स्केड्यूल कर लिया, और उसके बाद में उसका हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लिया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यूनिटरी इलास्टिक का हो गया। अब एक टॉपिक जो इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या मतलब होता है, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इज नोन एज अ रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर दिस कर्व ऑल द रेक्टेंगल्स आर द सेम। तो ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल क्या है, सेम है, तो इसी वजह से तो क्या आया है, यूनिटरी इलास्टिक आया। तो अंडर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि अंडर द कर्व ऑल द रेक्टेंगल आर द सेम, या अलोंग द कर्व टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। तो इस तरीके से 1 मार्क्स में आप ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हमने यूनिटरी इलास्टिक कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है दैट इज हाईली इलास्टिक डिमांड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। तो हाईली इलास्टिक डिमांड जो है वो भी अब अगेन उसका वही फॉर्मेट रहेगा हमारा। सबसे पहले मीनिंग करेंगे, फिर उसका डायग्राम करेंगे, फिर फॉर्मूला करेंगे, फिर स्केड्यूल और फिर रियल लाइफ एग्जांपल, उसी ऑर्डर में हम करने वाले हैं और उसको भी हम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, वही वापस हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है, EP इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंटेज change in quantity demanded divide by percentage change in प्राइस। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी से हमें डेफिनेशन बनानी है। तो अब आप बताइए कि हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, ED ग्रेटर देन 1। तो ED ग्रेटर देन 1 कब आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कब आएगा, जब आपकी ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे की कम होगी। तो बस डेफिनेशन बन गई, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज इन प्राइस। तो वो क्या होगा हमारा, हाईली इलास्टिक बोलते हैं हम इसको, या हम इसको बोलते हैं ED ग्रेटर देन 1 या EP ग्रेटर देन। तो ये ED और EP में क्या डिफरेंस है, बेसिकली हमारी सिलेबस में प्राइस इलास्टिक डिमांड है तो हम उसको EP बोलते हैं। ED एक वाइडर टर्म होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपने मीनिंग बना लिया। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए बच्चे, डायग्राम एक्स एक्सिस 0 और Y। तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ क्या लेंगे प्राइस, और इनिशियली हमने ये कॉम्बिनेशन ले लिया प्राइस का और क्वांटिटी का। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे। तो देखिए प्राइस में चेंज आपको कम रखना है और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा करना है। तो ये प्राइस का चेंज दिखा दिया आपने, ये क्वांटिटी का चेंज दिखा दिया। दिस इज़ द चेंज इन प्राइस, दिस इज़ द चेंज इन क्वांटिटी, और इन दोनों पॉइंटों को आप जॉइंट कर दो और ये बन गया डिमांड कर्व। ठीक है ना। अब आपने देखा कि इसमें हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, EP ग्रेटर देन 1 प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, EP ग्रेटर देन 1। तो आई होप ये इसका फॉर्मूला बन गया ना। अब इसका स्केड्यूल, तो स्केड्यूल हमारा जो पहले हमने बनाया था यूनिट इलास्टिक में, उसी से हम बनाएंगे। यहाँ PX लेंगे और यहाँ QX। तो अब प्राइस हमारा क्या लिया था हमने पहले, 10 और 12, तो 20% ही रखो। प्राइस का चेंज हमने 20% रखा। अब क्वांटिटी का ज़्यादा कर लो, तो ज़्यादा का मतलब डिक्रीज़ करना है, तो ये 100 था, तो अब हमने इसको 40% कर दिया, तो ये क्या आ जाए, यहाँ 60 कर दो। तो क्वांटिटी का चेंज कितना कर दिया, 60%, और सॉरी 40%,
और प्राइस का 20%। तो इसका मतलब अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्वांटिटी का चेंज 40% आएगा और उसका तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब रियल लाइफ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रियल लाइफ में ये केस कौन सा होगा, ये होगा लग्जरी गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया अभी ये 3 टाइप की गुड्स होती है, नेसेसिटी, कंफर्ट्स और लग्जरी। जैसे फ़ैन हमारी नेसेसिटी है, कूलर जैसे हमारा कंफर्ट है, और जो एसी है वो क्या है, लग्जरी है। तो एसी जो होता है लग्जरी गुड्स होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगी हम उसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा कम कर देंगे, और जैसे प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो रियल लाइफ में इसका जो एग्जाम्पल है वो है लग्जरी गुड्स। और जो इसका डिमांड कर्व की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, ये फ्लैटर डिमांड कर्व होता है इसका। जैसे हमने यूनिटी लास्ट में पढ़ा कि वहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यहाँ डिमांड कर्व क्या होता है, फ्लैटर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हमने इसमें सबसे पहले मीनिंग कर लिया, देन उसका हमने एग्जाम्पल कर लिया, देन उसका हमने डायग्राम, फिर इक्वेशन, फिर स्केड्यूल, ये सब हमने, और डिमांड कर्व का जो शेप है वो भी हमने डिस्कस। तो ये फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा 5 डिग्रीज में, वो हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है ईडी लेस देन 1। क्या है, ईडी लेस देन 1। तो अगेन अब इसमें भी हम वही फॉर्मेट रखेंगे, सबसे पहले मीनिंग, एग्जाम्पल, फिर उसके बाद में डायग्राम, फिर उसका इक्वेशन, फिर टेबल और रियल लाइफ एग्जाम्पल और डिमांड कर्व की शेप। वही 5-6 पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसका बेसिक फॉर्मूला उसी से। तो हमारा ईपी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ईपी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी का। अब इसी से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, डायग्राम सब करेंगे। तो अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेस देन 1 कब आएगा, लेस देन 1 तब आएगा जब हमारी ऊपर की वैल्यू कम होगी और नीचे ज़्यादा होगी। मतलब ये चेंज कम होगा और ये ज़्यादा, मतलब प्राइस का चेंज ज़्यादा होगा और क्वांटिटी का। तो अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ईपी लेस देन 1 क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज इन प्राइस। तो फॉर्मूले से हमारा मीनिंग बन गया। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम एक्स 0 या क्या, देन यहाँ लेंगे हम क्वांटिटी, यहाँ लेंगे हम प्राइस, और हमने क्या ले लिया, ये इनिशियल कॉम्बिनेशन ले लिया। दिस इज़ द प्राइस, दिस इज़ द क्वांटिटी। नाउ अब हम इसको चेंज करें तो अब प्राइस का चेंज हमें क्या रखना है, ज़्यादा रखना है, और क्वांटिटी का चेंज क्या करना है, कम करना है। तो ये चेंज हमें जस्ट अपोजिट ऑफ ग्रेटर देन 1, और इसको हमें जॉइंट कर देना है। दिस इज़ द डिमांड कर्व। नाउ दिस इज़ द चेंज इन प्राइस, दिस इज़ द चेंज इन क्यू। नाउ आपने देखा कि हम पढ़ रहे हैं ईपी लेस देन 1, तो अभी क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस, और इसी वजह से हमारा आंसर आएगा ईपी लेस देन 1। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया इसका। अब इसका टेबल वही सेम हमें रखना है। अब हमें अपोजिट करना है, पी एक्स क्यू एक्स। तो पिछली बार हमने क्या किया था, प्राइस में 20% चेंज रखा था, वो सेम रखा था, जो ईपी इक्वल्स टू 1 में भी सेम रखा था, ईपी ग्रेटर देन में भी। अब यहाँ हमें क्या करना है, प्राइस के चेंज को बढ़ाना, क्वांटिटी का 20% सेम रखना है। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का लिख लेते हैं पहले 100 और 80, और ये हमने ले लिया 10। तो अब इसमें प्राइस में चेंज ज़्यादा करना है, तो अब हम इसको कर लेते हैं, सपोज 14 कर लेते हैं, 40% कर लेते हैं। तो ये प्राइस का चेंज हमारा कितना हो गया, 40%, और क्वांटिटी का चेंज 20%। तो इसका मतलब क्वांटिटी का चेंज कम रहेगा और ऊपर की वैल्यू कम रहेगी, नीचे की ज़्यादा, तो आंसर हमारा लेस देन 1 आएगा। तो सेम टेबल देखो हमारी चल रही है। शुरू में हमने क्या लिया था, 20% दोनों का चेंज लिया। फिर ग्रेटर देन 1 में हमने क्या किया, क्वांटिटी का 40% ले लिया, प्राइस का 20 रह दिया। अब उसका वाइस वर्सा कर दिया। तो सेम टेबल से आप टेबल बनाना सीख रहे हैं। तो ये टेबल हो गई, ये हो गया। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा, इसका होगा नेसेसिटीज गुड्स। क्योंकि नेसेसिटीज गुडी में जब आप जो मिल्क है, वेजिटेबल खरीदने जाते हो, तो वहाँ कोई बार्गेनिंग स्कोप नहीं होता है, वहाँ प्राइस का कोई वेरिएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस में अगर चेंज भी होगा तो क्वांटिटी में चेंज आएगा, बट ऑलवेज लेस देन इन द प्राइस, बिकॉज वी हैव टू कंज्यूम फॉर द सर्वाइवल। तो इन द केस ऑफ नेसेसिटीज़ तो हमारी क्या होती है, ईपी लेस देन 1 होती है, जिसको हम हाईली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अब इसका जो डिमांड कर्व है उसके शेप क्या है, ये स्टीपर होता है।
तो ये स्टेपर होता है। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मीनिंग कर लिया, फिर डायग्राम कर लिया, फिर उसके बाद उसका इक्वेशन कर लिया, स्केड्यूल कर लिया, एंड देन उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल और डिमांड कर्व का शेप। तो 6 पॉइंट में हम सारे पॉइंट्स कर रहे हैं, 6 पॉइंट इसके भी हमने डिस्कस कर लिए। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डिग्री। तो नेक्स्ट जो डिग्री हमारी है वो क्या है बच्चे? दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पढ़ने वाले हैं। तो देखो परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड है उसके लिए भी अब हम क्या करेंगे, वही 5 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग, एग्जाम्पल, देन उसका डायग्राम, देन उसका इक्वेशन, देन स्केड्यूल, देन रियल लाइफ एग्जाम्पल, देन डिमांड कर्व की शेप। वो 6 पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं। ई पी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्या होगा? क्वांटिटी demanded divide by percentage change in प्राइस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, ये जो बेसिक फॉर्मूला। अब इसी से हमें देखना है कि हमारा अब कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं? ई पी इक्वल्स टू 0। तो 0 आंसर कब आएगा? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 आंसर कब आएगा? तो इस इक्वेशन में हमारा 0 आंसर तब आएगा जब क्या होगा, ऊपर की वैल्यू 0 और नीचे कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी का चेंज 0 करना है और प्राइस का। तो अब इसी से हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम के लिए एक सक्सेस y हमने बना लिया। यहाँ ले लिया क्वांटिटी, यहाँ ले लिया प्राइस, और इनिशियली हमने कॉम्बिनेशन ले लिया। दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया वैसे चेंज कर लेते हैं। तो इसमें अब चेंज करेंगे तो अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी का चेंज हमें सेम ही रखना है। तो मतलब ये जो डिमांड कर्व है वो हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और प्राइस चाहे आप इंक्रीज करिए या डिक्रीज, क्वांटिटी रिमेन द सेम। तो डेल्टा पी चेंज हो रहा है पर डेल्टा क्यू क्या रहेगा? डिमांड कर्व हमारा क्या रहेगा? सेम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? ई पी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब डेल क्यू क्या है? 0, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आ गया? ई पी इक्वल्स टू 0। तो आई होप ये इसका इक्वेशन। अब टेबल, वही टेबल हम लेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे? प्राइस, यहाँ लेंगे हम क्वांटिटी, और यहाँ जैसे हमने अब प्राइस का चेंज तो वही रखो 10-20%, और यहाँ 100 नो चेंज इन क्वांटिटी। तो सेम स्केड्यूल जो हमारा वही चल रहा है। पहले हमने 20-20 रखा था, अब प्राइस का चेंज सेम 20 रखा और क्वांटिटी में हमने 0 चेंज कर दिया। तो इसका इक्वेशन से हमारा ऊपर की वैल्यू 0 आ जाएगी, नीचे हमारा तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसका जो रियल, आप बताइए कि ऐसा केस कौन सा है जहाँ प्राइस में कोई भी चेंज हो बट क्वांटिटी में चेंज नहीं हो सकता? तो ऐसा केस होती है हैबिचुअल गुड्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, तो जो हमारी मेडिसिन होती है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, बेसिकली इन केस ऑफ मेडिसिन, जैसे कोविड का जो वैक्सीन था, कोवैक्सीन, तो अब उसके लिए प्राइस कोई रोल प्ले नहीं करती है। अगर प्राइस कुछ भी हो, हमारी लाइफ को सेव करना है तो हमें डोज लेना पड़ेगा। ऐसे ही जो हैबिचुअल गुड्स होते हैं, कुछ लोग जो लिंकर्स होते हैं, चैन स्मोकर्स होते हैं, अब उनको वो जो पर्टिकुलर डोज लेना है तो लेना ही है। इसलिए इसका मतलब उस केस में प्राइस कोई रोल प्ले नहीं करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द हाईली इन इलास्टिक डिमांड। ई पी लेस देन 1 का ये एक्सट्रीम वर्जन है। तो इस तरीके से इसका डिमांड कर्व का शेप क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है। तो आई होप वही 6 पार्ट्स में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट डिग्री जो है वो हमारी है, दैट इज ई पी इक्वल्स टू इन्फानाइट। अब ये कब आएगा? देखो इन्फानाइट आंसर कब आएगा? तो वही इक्वेशन, हमारा जो बेसिक इक्वेशन है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या होता है? ई पी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded divide by
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर जीरो कब आएगा, जब ऊपर की वैल्यू, नीचे की वैल्यू, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे, मतलब यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ नंबर्स, तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो अब इसी को हम आगे डायग्राम से बना देते हैं। तो देखिए डायग्राम क्या होगा, एक्स एक्सिस जीरो, क्वांटिटी, प्राइस। तो अब हमें क्या करना है, प्राइस सेम रखना है। प्राइस क्या रहेगा, सेम, और इस पे आपने ये इनिशियल क्वांटिटी ले ली Q। अब सेम प्राइस पे आपकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब प्राइस का चेंज सेम है। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, EP इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ डेल Q क्या है, इनफाइनाइट है, कुछ भी चेंज हो रहा है, इसलिए EP इक्वल्स टू क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। टेबल क्या बनेगी, इसकी जो टेबल है जस्ट अपोजिट बनेगी उसकी। तो यहाँ प्राइस का चेंज ले लेंगे, यहाँ क्वांटिटी। अब प्राइस का चेंज सेम रख दो 10-10, और क्वांटिटी हमारी वही रख लो 20% वाला, 20 और 10 लिया था और कम किया था तो 100 लिया था, सॉरी, और हमने क्या कर दिया था 80। तो देखो क्वांटिटी में जो चेंज है वो 20% का है, और प्राइस में हमने चेंज जीरो कर दिया। तो ये उल्टा अपोजिट कर दिया हमने परफेक्टली इनइलास्टिक का। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, ऐसा कौन सा केस है जहां प्राइस का कोई भी चेंज हो जाए बट क्वांटिटी, सॉरी, प्राइस सेम रहेगी बट क्वांटिटी का चेंज कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा केस होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव गुड्स। तो कॉम्पिटिटिव जो गुड्स होती है वहाँ ऐसा होता है। तो कॉम्पिटिटिव गुड्स क्या होती है कि जहाँ मैनी बायर्स मैनी सेलर्स हो एंड द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो जैसे आप रियल लाइफ में ऐसा एग्जांपल देखिए, तो ये पूरी कंट्री एज ए होल तो पॉसिबल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे बुक सेलर्स, पर्टिकुलर एरिया में कोचिंग सेंटर, पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेबल मार्केट, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं एंड तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो वहाँ क्या होगा, प्राइस सेम रहेगी बट क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। वो प्राइस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्लाइटली राइज इन प्राइस लीड टू जीरो डिमांड। कोई भी अगर प्राइस को जरा सा बढ़ाएगा तो उससे कोई नहीं खरीदेगा बिकॉज गुड सेम है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बना देंगे कि स्लाइटली राइज इन प्राइस लीड टू जीरो डिमांड। या हम ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, जो है वो इनफाइनाइट होगा इन रेस्पॉन्स चेंज इन चेंज इन प्राइसेस। तो प्राइस का चेंज हमेशा सेम रहेगा और क्वांटिटी का चेंज क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। और स्लाइटली राइज इन प्राइस लीड टू जीरो डिमांड, और ऐसा केस क्या होगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। तो मीनिंग हो गया, फॉर्मूला हो गया, डायग्राम हो गया। अब इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब उसका जो डिमांड कर्व का जो शेप है वो क्या होगा, वर्टिकल। तो ये डिमांड कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो ये सारा हमने 6 पार्ट में इसको भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये अब आपको 6 डिग्री समझ में आ गई है। नाउ अब आपको बच्चे क्या करना है, इन पूरी 6 डिग्रीज में आपको डिफरेंस करना है। तो जब डिफरेंस करना है तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, एक टेबल बना लेंगे पूरी कंप्लीट। और देखिए टेबल में आप क्या करेंगे, पूरा एक टेबल बनाना है आपको। जो जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से आपको एक टेबल बनानी है। ये होमवर्क है आप लोगों का, क्लास वर्क है। तो देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको ऐसे टेबल बना लेनी है और यहाँ फिर आपको बेसिस लिख देना है। यहाँ आपको डिग्रीज लिख दो, ईपी पहले क्या कौन सा पढ़ा था, 1 पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ईपी ग्रेटर देन 1 पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ईपी लेस देन 1, देन उसके बाद हमने पढ़ा था ईपी इक्वल्स टू 0, और फिर हमने पढ़ा था ईपी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये हमने 5 डिग्रीज पढ़ी। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ बेसिस में सबसे पहला बेसिस हमें क्या लेना है, जिससे मैंने आपको बताया मीनिंग। सबसे पहले क्या लेना है, मीनिंग का डिफरेंस करना है, ठीक है। और मीनिंग मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो बेसिस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डिफरेंस आपको करना है और ये थोड़ा पूरा एक पेज कवर करना, थोड़ा स्पेसियस लेना है। सेकंड जो बेसिस होगा वो क्या होगा, जो एग्जाम्पल के बेसिस पे आप बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। थर्ड जो बेसिस होगा वो होगा अदर नेम। तो अदर नेम की बेसिस पे भी आप बता सकते हैं, अदर नेम। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बेसिस होगा वो क्या होगा, दैट इज अदर नेम हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आ गया इसका स्केड्यूल के बेसिस पे कर लो। फिर उसके बाद में डायग्राम,
डायग्राम के बेसिस पे कर लो। फिर शेप ऑफ द कर्व, तो ये कितने बेसिस हो गए बच्चे? देखो 1 2 3 4 5 6 बेसिस हमारे को लेने हैं। तो सबसे पहला बेसिस मीनिंग बनाना मैंने आपको सिखा दिया, एक ही इक्वेशन से आपको सबका मीनिंग हो जाएगा। देन उसके बाद में आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने आपको सबके दे दिए कि जो इसका जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कंफर्ट गुड्स, इसका लग्जरी, इसका नेसेसिटी, इसका हैबिचुअल गुड्स और इसका कॉम्पिटिटिव गुड्स। और फिर अदर नेम, इसको क्या बोलते हैं? हाईली यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। स्केड्यूल हमने डिस्कस कर लिया, डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा शेप ऑफ द कर्व, शेप हमने डिस्कस कर लिए कि जो यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है, हाईली इलास्टिक का फ्लैटर होता है, इन इलास्टिक का स्टिपर होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक जो हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक का वर्टिकली, सब हमने डिस्कस किया है। तो उस यहाँ पे ये पूरी आपको एक टेबल बनानी है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस आप कर लोगे तो उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप ये हमारी इलास्टिसिटी, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद हमने क्या कवर कर लिया? उसकी डिग्रीज एंड टाइप।